जिन की सोने की सल्तनत भूमिका। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक पुराना गांव दरियाबाद, जहां गरीबी हर गली के कोने में पसरी थी। यहाँ की धूल भरी गलियों में एक औरत रहती थी, सलीमा। पति की मौत के बाद उसके लिए जिंदगी बोझ बन चुकी थी। 3 छोटे बच्चे, टूटी हुई झोंपड़ी और हर दिन के लिए संघर्ष। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी कमाती, मगर कई बार ऐसा होता कि बच्चे भूखे सो जाते। वह रात में अकेले बैठकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी। एक दिन जब वह गांव के पुराने कुएं से पानी लेने गई, उसे एक अजनबी मिला। वह लंबा दुबला सफेद कपड़ों में लिपटा था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे हजारों भेद छुपाए हुए हों। तू परेशान दिखती औरत, अजनबी ने कहा। सलीमा ने ठंडी सांस ली। परेशान नहीं, बस बेबस हूं। अजनबी मुस्कुराया और अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। अगर सच में तकदीर बदलना चाहती है तो ये ताबीज रात के 12 बजे पहन लेना, मगर याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। सलीमा ने ताबीज लिया, मगर उसके दिल में डर भी था। पर जब इंसान की हालत इतनी बुरी हो तो डर भी पीछे छूट जाता है। जिन का आना रात के ठीक 12 बजे। सलीमा ने ताबीज पहन लिया। हवा अचानक ठंडी हो गई। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। साए लहराने लगे। फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तूने मुझे बुलाया है? सलीमा ने कांपते हुए देखा। सामने एक जिन खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और धुएं जैसा शरीर हवा में तैर रहा था। मैं तेरा जिन हूं, तुझे जितनी दौलत चाहिए दूंगा, मगर बदले में तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। सलीमा की आंखों में चमक आ गई। क्या शर्त है? वक्त आने पर बताऊंगा, जिन ने हंसते हुए कहा। फिर उसने हाथ घुमाया और अगले ही पल सलीमा का टूटा फूटा घर सोने के महल में बदल गया। सोने के सिक्कों से आंगन भर गया। रेशमी कपड़े, नौकर चाकर, हर चीज हकीकत बन चुकी थी। गांव वाले चौंक गए। जो कल तक उसे दया से देखते थे, आज सलाम कर रहे थे। जिन की मांग। कुछ महीनों तक सलीमा बहुत खुश रही, लेकिन फिर एक रात जिन्न फिर लौटा। अब मेरी बारी है, उसने कहा। क्या चाहिए तुझे? जिन मुस्कुराया। हर साल तुझे एक इंसान की जान लेनी होगी। सलीमा का दिल धड़क उठा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर नहीं करेगी तो सब कुछ चला जाएगा, जिन ने चेतावनी दी। पहला इम्तिहान, पहला नाम आया, फिरदौस। वही नौकरानी जिसने गरीबी में भी सलीमा की मदद की थी। सलीमा पूरी रात सो न सकी। क्या वह अपनी ही मददगार को मार सकती थी? सुबह होते ही उसने फैसला किया, नहीं, मैं ये शर्त नहीं मानूंगी। मैंने तुझे लालच में डालकर परखा था। हर कोई दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन तूने इंसानियत को चुना। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब तुझे सच्ची दौलत मिलेगी, जिन ने कहा। और फिर वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह सलीमा का घर सोने का महल तो नहीं था, मगर वह फिर भी अमीर थी। जिन ने उसे एक ऐसा खेत दिया था जहां की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि वह पूरी उम्र आराम से जी सकती थी। अब वह अमीर नहीं थी, मगर खुश थी, क्योंकि असली दौलत दौलत में नहीं, इंसानियत में होती है। मैंने तुझे लालच में डालकर परखा था। हर कोई दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन तूने इंसानियत को चुना। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब तुझे सच्ची दौलत मिलेगी, जिन ने कहा। और फिर वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह सलीमा का घर सोने का महल तो नहीं था, मगर वह फिर भी अमीर थी। जिन ने उसे एक ऐसा खेत दिया था जहां की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि वह पूरी उम्र आराम से जी सकती थी। अब वह अमीर नहीं थी, मगर खुश थी, क्योंकि असली दौलत दौलत में नहीं, इंसानियत में होती है। अंत या एक नई शुरुआत। उस रात जब सलीमा अपने बच्चों के पास बैठी थी, उसे लगा जैसे कोई साया पास खड़ा हो। हल्की हवा चली और उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छे जिन होते हैं। अल्लाह के दर पर देर है, मगर अंधेर नहीं।